हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू होगी। हम लोगों ने क्लास 9 का जो केमिस्ट्री था चैप्टर फर्स्ट हमने कवर किया। उसमें आप लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ा। व्हाट इज द मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम ले गए हैं चैप्टर सेकेंड जो क्लास 9 केमिस्ट्री का है। इसमें हम पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर सेकेंड है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। यहाँ ये जानेंगे इस चैप्टर्स में कि विच टाइप ऑफ सबस्टेंस मैटर्स प्योर और इम्प्योर। यानी जो सबस्टेंस है हमारे चारों तरफ वो प्योर है और इम्प्योर है। हाउ टू सेलेक्ट इट, यानी हम इन्हें कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे जानेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले हमारे पास डायग्राम है जिसके हम हेल्प से इन्हें डिफाइन करेंगे। विच टाइप ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। ये जो है उन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका है प्योर सबस्टेंस, नेक्स्ट इम्प्योर सबस्टेंस। इम्प्योर सबस्टेंस को आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं मिक्सचर्स। आई होप you will study in the previous classes about the difference between a pure substance and impure substance। इसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। प्योर सबस्टेंस में आते हैं आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में आप देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और आपका मेटल वाइट्स। कंपाउंड्स में आप स्टडी करेंगे एसिड, बेस, salt and oxides। Impure substances there are divided into two categories: homogeneous mixture and heterogeneous mixture। I hope you will study about the what is the difference between a homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In the previous classes you have already studied in previous classes होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। इससे पहले हमें जानना होगा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के पहले आप लोगों ने मैटर ऑलरेडी पढ़ा ही है। विच टाइप ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज मैटर। मैटर क्या होते हैं, जो हमारे अराउंडिंग होते हैं, सराउंडिंग होते हैं, वह किस स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो भी है आप लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद आता है आपका प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। Pure substance, first of all you should knowing about that which type of substance is known as pure substance। हम जानेंगे प्योर सबस्टेंस के बारे में। प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, किस तरह के सबस्टेंस को हम प्योर कहते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। वी शुड नोइंग अबाउट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। योर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस हम किसे कहेंगे, जो प्योर सबस्टेंस होते हैं होमोजेनियस मटेरियल्स। देखिए जो प्योर सबस्टेंस होते हैं वे होमोजेनियस मिक्सचर में, पार्टिकल्स में मिलेंगे आपको। होमोजेनियस मटेरियल and homogeneous materials and find the set of
and the definite set of components like that. We have a some example of iron, oxygen, आयरन, ऑक्सीजन, ये इनकी प्योरिटी है। अभी आप इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि होता क्या है। सिल्वर, आप लोगों ने आयरन देखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विद द प्योरेस्ट फॉर्म फाउंड इन योर अराउंड अस। ये जो होते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर में पाए जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होती है एंड डेफिनिट स्टेट होते हैं एंड यू कांट सब डिवाइडेड पार्ट्स इन दिस ग्रुप। यानी इनको जो है आप अलग अलग पार्ट्स में अल्टर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ आता है वर्ड होमोजेनियस मिक्सचर। आई होप you have already knowing about that homogeneous mixture. Do you know about the homogeneous mixture? A homogeneous mixture uniformly समझते हैं, यूनिफॉर्मली होते हैं। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं इनकी क्वांटिटी जो होती है ये हम जो है अपने नेक आई से फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी कांट फाइंड आउट ऑफ योर नेक आईज व्हेन डिसॉल्व इट। जब ये डिसॉल्व हो जाते हैं तो हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए होमोजेनियस मटेरियल्स क्या होते हैं। होमोजेनियस में ये होता है, सपोज करिए आपके पास ग्लास है, आपने वाटर लिया, वाटर लेने के बाद इनमें आपने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, बोले तो सॉल्ट यानी नमक, नमक को आप डिसॉल्व करते हैं विद वाटर, वाटर के साथ। आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट व्हेन टेक अ tablespoon use of the some drop of solution at the top and after that take the bottom। आप एक टेबल स्पून लेते हैं, टेबल स्पून लेने के बाद आप जो अपर पार्ट है इसे आप लेकर यूज करिए, टेस्ट करिए, आप बॉटम पार्ट का दोनों का टेस्ट करिए, देखिए इसमें कोई आपको डिफरेंस मिलता कि नहीं मिलता। यदि आपको डिफरेंस नहीं मिलता तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनियस में ये बताया जाता है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो होमोजेनियस में आपको मिलेंगे। इनके सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनके प्रॉपर्टीज हैं, हम इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। some properties of pure substance। देखिए कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, आप उसे प्योर या इम्प्योर कैसे कह सकते हैं। हाउ टू से दैट द सब्सटेंस एज अ प्योर और इम्प्योर, आप कैसे कह सकते हैं। या तो वो क्या होगा, या तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में आप ये देखेंगे कि या तो वो होमोजेनियस मटेरियल्स होंगे, होमोजेनियस मटेरियल। नेक्स्ट आपको मिलेगा पार्ट ऑफ डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आप देखेंगे मीन्स वी कांट ब्रोक डाउन ऑफ द प्योर सब्सटेंस एंड दे कैन नॉट चेंज द प्योर प्रॉपर्टीज। यानी यदि आप इसे ब्रोक डाउन भी करते हैं तो इनका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होता। द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, composition of pure substance cannot be altered by any physical means, cannot altered
बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स का मतलब ये है, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आप यूज करते हैं तभी इनकी जो जो प्यूरिटी है, जो कंपोजिशन ऑफ प्यूरिटी है, आप उन्हें अल्टर नहीं कर सकते, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, सपोज करिए आपको अगर गोल्ड मिलता है, सोना मिलता है, तो जो उनकी शाइनिंग होगी, जो उनकी डक्टिलिटी होगी, वो आप उसे जो है अलग नहीं कर सकते। यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक होमोजीनियस मटेरियल्स है। होमोजीनियस में आपको बताया गया कि होमोजीनियस इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली होते हैं आपको डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इनका जो सेट होता है वो डिफाइन होता है, डेफिनिट होता है, वो एक डेफिनिट कैरेक्टर में होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट अल्टर्ड बाय फिजिकल मींस, यानी आप किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा इनकी क्वालिटी को, इनकी प्यूरिटी को आप अलग नहीं कर सकते। इन्हें कैन नॉट अल्टर्ड, आप इन्हें ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सपोज करिए आपके पास आयरन का पार्ट है, लोहे का पार्ट है, इस लोहे के पार्ट को आप छोटे आप ब्रोक डाउन के पार्ट को आप कट कर दीजिए, डिस्टाइल कर दीजिए, मेलिएबल कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है ये जो छोटा सा पार्टिकल्स होगा ये आयरन नहीं होगा। ऐसा नहीं है आप इसे जो है सिल्वर का नाम देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मींस यू कांट चेंज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, यानी जो आयरन की प्रॉपर्टीज है उसे आप खत्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। तो आई होप आपको वीडियो का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपके डाउट्स है उस कमेंट बॉक्स में आप दें, और हम मिलते हैं फिर जो भी हमारी जो एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस है या जो इनके टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। फिर हम मिलते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।